कल मेरे पास एक खुदा के खादिम आए थे, उन्होंने मुझसे टाइम मांगा कि मैं मिलना चाहता हूँ। कुछ टाइम सेटलमेंट्स नहीं थी क्योंकि मुझे सेक्रीफाइस कल करनी पड़ी। मुझे 2 दफ़ा आना पड़ा, दोपहर को उनके लिए और फिर शाम को अपनी फैमिली को लेकर। तो नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई इस सूरत हाल से, और मैं प्रॉपर नोट्स भी अपने नहीं रख पाया रात। लेकिन खुदा का शुक्र हो, रूल कुदस हमारे साथ होता, और वो अगर हमारे कान अच्छे हैं, सेंसिटिव हैं, तो हम सुन सकते हैं किसी भी टाइम और आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो जब वो उन्होंने मांगा टाइम मुझसे, तो आशर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये मेरी मसरूफ़ियत है। अब उन्हीं दिनों में मैं भी उनको कह रहा था कि वो मुझसे मिल लें, तो उन्होंने कहा मेरी मसरूफ़ियत है। मैंने आशर को बोला तो फिर हम भी मसरूफ़ हैं, मिनिस्ट्री तो हम भी कर रहे हैं, बिज़ी तो हम भी हैं। लेकिन दैन स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक विद मी के गिव हिम टाइम, गिव हिम। ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है मेरा किंगडम का, गिव हिम टाइम। मैंने यस कर दिया। हालांकि मुझे ऑफिशियली प्रैक्टिकली मेरे पास ये परमिशन थी कि मैं, मेरी मिसिस को और मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत थी, मैं ना आता, मैं इसे कैंसिल कर सकता था इस मीटिंग को, बट मैंने इन दोनों को घर पे छोड़ा और फिर मैं आया यहाँ पर खुदा के कहने पर, रूल कुदस की इंस्टिगेशन पर। लेकिन ओबियसली मैच्योरिटी का कोई बाईपास नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता, और विजडम और एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आपके साथ ऐड होते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि वो शख्स जो था वो, डू यू नो, ये आजिज़ी का निशान है, ह्यूमिलिटी का निशान है, मीकनेस का निशान है, ये एक फल है, खाकसारी एक साइड है रूल कुदस की। जीसस क्राइस्ट ग्रेस में, कॉल में, करैक्टर में, पावर में जॉन द बैप्टिस्ट से बड़े थे, बट ही अप्रोच्ड हिम। सीधी सीधी, सिंपली, विदाउट एनी क्वेश्चन अप्रोच थी जीसस क्राइस्ट की। एंड देन ही वेंट, और फिर आसमान खुलता और फिर वॉइस आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा। हाँ, you need to listen the voice of God and then listen the appreciation. First listen the instruction and commands, obey them, and then expect the appreciation. It requires humility, आजिज़ी चाहिए इसके लिए। That person, उसने भी इस सेट दैट, खुदा ने मुझे कहा कि जा, और कहते यू आर द फर्स्ट वन जिसके पास मैं आया हूँ। मैं पाकिस्तान में किसी और खादम को मिलने नहीं कभी गया। एंड गॉड स्पोक कि जा उस शख्स के पास। और फिर वो बताते हैं कि सेटन ने मुझसे पूरी गर्ज के साथ बोला कि नो, तू नहीं जाएगा, उस शख्स से नहीं मिलेगा। और कहते हैं मैंने कभी किसी को बुके नहीं दिया, और रात वो कल शाम मेरे लिए बुके भी लेकर आए थे दोपहर को। स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि उसकी ओबीडियंस जो खुदा की आवाज़ की थी, अब मेरी ओबीडियंस जो खुदा की आवाज़ की थी, उसके अच्छे नताइज ये निकले हैं कि खुदा ने मुझसे रिटन वर्ड में से बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया उस शख्स के साथ बैठे बैठे। कुछ ऐसी टीचिंग्स और रेवलेशंस होते हैं जो आपको किसी ग्रेस के साथ कनेक्ट होने की वजह से ही समझ आते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं होती, और जब आप किसी शख्स पर उसे ऑपरेट होता हुआ देखते हैं तो फिर आपको वो समझ आते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, ज़रा ध्यान से आज आपने रहना। आमीन। मैच्योरिटी में, नॉलेज में, ही वॉज रिकग्नाइजिंग मी कि जो कुछ आपसे मैंने पा लिया है, सुन लिया है, सीख लिया है, दैट इज़ मेरे लिए ख़जाना है। मैं अपने बच्चों को भी, सन्स एंड डॉटर्स को भी आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा, कनेक्ट करवाऊंगा। मैंने जिस दिन ग्रेस पर लेक्चर दिया था, मैंने क्या शेयर किया था कि देयर इज़ ए ग्रेस जो इल्म से ही बढ़ती है, नॉलेज से ही बढ़ती है। नो,
पतरस के खत में आशर जो रात बात आपसे कर रहा था वो खोल दे ताकि समझ आ जाए। सुने ध्यान से, एक ग्रेस है जो हमने सीखी थी, सबके पास है, यह तो आपको याद है, दैट वाज गिवन टू एवरीबॉडी, सब इंसानों को दी जाती है जो मसीह पर ईमान ले आते हैं, वो ग्रेस सबके साथ शेयर कर दी जाती है। पर एक ग्रेस फ्री नहीं है। ग्रेस का मतलब यही सिखाया गया हमें कि फॉर फ्री, फॉर फ्री, but this is incomplete definition of the grace. There is a level of grace that is not for free, you earn it, you earn it. पतरस दा खत हवाला बोलो। दूसरा पतरस 1:2 खुदा और हमारे खुदा यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। नहीं, आपने सुना नहीं है, जैन जो ने पढ़ देता हूँ जी, तुम सुनिया में नहीं, फिर पढ़। खुदा और हमारे यीशु की पहचान, हाँ जी, के सबब से, किदे सबब ना जिदे ते जोर है ओदे ते जोर पा के सबब से, के सबब से, जोर पाना सी पहचान के सबब से, सबब से। आप फिर पढ़ें। खुदा और हमारे खुदावन की पहचान के सबब से, किदी किदी, खुदा और हमारे यीशु की, खुदावंद की पहचान के सबब से की होए। सो देयर इज नो बाईपास, देयर इज नो शॉर्टकट। इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू, ज़रब खा जाए, वध जाए, बट नॉट विदाउट द नॉलेज, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एंड द लॉर्ड। और वो कितों मिलती थानू? रिटर्न में से, इनकाउंटर्स में से। आमीन। सो देयर इज ए टाइप ऑफ ग्रेस ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ देयर इज ए टाइप ऑफ ग्रेस ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਯੂ ਅਰਨ ਇਟ, ਯੂ ਪੁੱਟ ਐਫਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ग्रेस इज ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ साढ़े दरम्यान रहा, तो फजल ते फजल उत्थे लिखा होया, फजल पर फजल, और इंग्लिश में लिखा ग्रेस फॉर ग्रेस, ग्रेस फॉर ग्रेस। मतलब जो ग्रेस आपको दी गई है वो किसी और ग्रेस के लिए दी गई। ग्रेस फॉर ग्रेस का मतलब है जो ग्रेस आपके पास है वो किसी और ग्रेस को अट्रैक्ट करने के लिए। सो यू नीड नॉट टू स्टॉप कि आप पर फजल हुआ और इतना ही खलोगे जी तुसी। You need to grow in the graces even. अब कल के एनकाउंटर से उसके एक्सपीरियंसेस के साथ नॉलेज बढ़ा, एंड आई नो कि उसकी ग्रेस मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि वैन इट, इस वर्ष के अकॉर्डिंगली, इस वर्ष के अकॉर्डिंगली उनको जितने तजर्बे थे वो सारे बिब्लिकल थे, सारे रूहानी थे, सारे एक्सट्रीम लेवल के थे, बट उनकी रूट्स, उनकी बेस उनके पास शायद नहीं थी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग उनको मिलते ही आई बिलीव सो कि ग्रेस वाज मल्टीप्लाइड। इसने जो स्टेटमेंट उनके बारे में जारी की वो लिमिटेड नॉलेज की वजह से, इसका कसूर नहीं है, कसूर नॉलेज का है जो इसके अंदर है वो कम है। दिस इज़ द रीज़न कि आपको मेंटर्स की ज़रूरत होती है, उस्ताद की ज़रूरत होती है जिसको तजर्बे हों। और मैं वार्न करूंगा आपको, चलें इसकी एक मिस्टेक से हम सारे सीखते हैं, डोंट पास एनी स्टेटमेंट अबाउट एनी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस जब तक आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि मिस्टेकनली आप रूल कुदस के ख़िलाफ़ बात कर गए और रूल कुदस के अगेंस्ट बात जाना आपको पता है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जब आपको नहीं पता। जब शुरू में लोग गिरना शुरू हुए खुदा की हुजूरी में, तो गिरना कोई नई बात नहीं थी, गिरना इतने पाकिस्तान च नई गाल सी, बाइबल में तो लोग गिर रहे थे। तो
सीनियर मैन ऑफ गॉड ने बोलना शुरू कर दिया इस एक्सपीरियंस के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको उनकी खिदमत में नहीं हो रहा था। और ये डायरेक्ट ब्लास्फेमी है, तौहीन है खुदा की, उसकी पावर की, क्योंकि पावर से ये टकराव होता है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा ये टॉपिक नहीं था। सो डोंट पास एनी जजमेंट, एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी। आपका जो वो तजर्बों का जो बक्सा है उसके अंदर अगर वो तजर्बा नहीं है तो डोंट ट्राई कि उहदे उत्ते कोई कमेंट पास करो। वेट, बाइबल से ढूंढ लें। मैंने एक दफ़ा बताया था कि मुंह खुले का खुला रह गया, एक खादमा का कलाम सुनाते हुए उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अब आपको नहीं पता तो हूँ खादमा का कसूर तो नहीं ना। मारिया वुडवर्ड एक्टर की बात कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डेड है, बाकायदा अखबारों में छपा था उस टाइम की। यू कैन सर्च इट, गूगल पर मिल जाएगा आप। और वहाँ पर जो सहाफ़ी बैठे थे उन्होंने भी इस बात को नोट किया, और शी वाज इन द ट्रांस, वो बेखुदी में चली गई और खड़े खड़े उसका मुंह खुले खुला रह गया। और ये बिब्लिकल है, आपको तो नहीं पता होगा हवाले का, लेकिन मैंने पढ़ा होगा। सो जब आपका लिमिटेड नॉलेज होगा आप मिस्टेक कर जाएंगे। सो डोंट पास एनी जजमेंट अगेंस्ट एनी मैन ऑफ गॉड। ओके ओके, पहले मेरे साथ निकालिए आप यसाया नबी के सहीफ़ा में से उसके 6 बाब में। हा। अभी मैं पढ़ रहा था, जब अनीता वर्शिप कर रही थी तो मैं इसको हवाले को पढ़ रहा था, और सडनली मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, बिकॉज इट वाज सो हैवी। ये हवाला, ये कलाम सो हैवी अपनी ग्लोरी के अंदर। पहली आयत से पढ़ते हैं। आपको नहीं पता होता, लेकिन मुझे तो पता होता है कौन क्या कर रहा है। मुझे लगा के कलाम सुनाया और सुनाया इसी हवाले से था। तो इस हवाले से तुहानू और भी बड़ा कुछ लाभ सकता है। सुने, और मैंने रिसीव किया। मैंने कहा खुदावंद मैं ऐसे रिसीव करता हूँ क्योंकि तेरा कलाम है, भावें ला के सुनाओ दे। आई कांट डिसऑनर योर वर्ड, आई कांट डिसऑनर योर वर्ड। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर थे। लिखा है उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुदूस 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 रब्बुल फ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। 4थी आयत में लिखा है, और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस। इस पाठ पर लिटरली मेरी भी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई जब मैं पढ़ रहा था। दिस इज़ द फील ऑफ दैट प्रॉफिट इज़ाया, कि जब वो सब कुछ ये देख रहा है, उन्होंने कहा भाई मेरे तो अफसोस, मैं इस लायक नहीं गा है जो कुछ मैं देखने, जो कुछ खुदा मुझे एक्सपीरियंसेस दे रहा है, जो कुछ खुदा मुझे दिखा रहा है, मुझ पर अफसोस। सुने, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला, जो उसने दस्त पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बद करदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस से बरकत हो। अब इसी का पैरेलल एक रेफरेंस है, वो मुकाशवा की किताब में आप जाकर 4 बाब में 8वीं आयत में देखेंगे। मुकाशवा 4 बाब 8वीं आयत। बाइबल रखा करें पास, सॉफ्ट में रख लें, हार्ड में रख लें, बाइबल रखा करें। अच्छा नहीं मुझे लगता कि आप बाइबल के बगैर चर्च आते हैं। मैं ये सॉफ्ट इसीलिए टैब में से या मोबाइल में से यूज़ करता हूँ, ये टाइम बहुत सेव करती है सफ़े पलटन नालों।
इट सेव्स माई टाइम, ये जस्ट क्लिक पर ये खुल जाता है, वरना उसमें बुक मार्क्स बहुत लगाने पड़ते हैं, जगह जगह पेपर फसाने पैंदे ने और कार्ड रखने पैंदे ने, हवाले लबन। इट सेव्स माई टाइम, दैट्स वाई मुझे यहाँ से इंग्लिश में भी जाना पड़ता है, इधर से मैं इंग्लिश और ग्रीक और हिब्रू भी देख लेता हूँ। तो आप लोग मेहरबानी किया करें, बाइबल साथ रखा करें, या ये या सॉफ्ट में कुछ तो रखा करें। ये स्टाइल नहीं है जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक, जो था और जो है, जो आने वाला है। अब ये जानदारों की डिटेल ऊपर थोड़ा ऊपर से मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको। 7वीं आयत से, पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद, और तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। सो आमीन। खुदा आसमान पर अपनी फुलनेस जो रखता है उसको ज़मीन पर मैनिफेस्ट करवाना चाहता है इन अयाम में, आखिरी अयाम। मैं इस पर टीच कर चुका हूँ, मुकाशवा की किताब में लिखा हो कि खुदा का जो भेद है वो कंप्लीट होगा। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है 10वें बाब की गालबन 7वीं आयत है, कंप्लीट होगा, पूरा होगा पिछले नरसिंगे पे। हम उस प्रोसेस में है कि खुदा अपनी मिस्ट्रीज को अभी डिमिस्टिफाई कर रहा है, खोल रहा है भेद को। ये भेद है जिसको खुलना जरूरी है कलीसिया पर। सुने, हर शख्स चाहता है कि उसकी रूहानी आंखें खुल जाएं और उसके रूहानी कान खुल जाएं। ये मैनिफेस्टेशन है इस उकाब की जो यहां लिखा हुआ है। इस उकाब की मैनिफेस्टेशन है। मैं चूंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ओपनली बातें नहीं कर सकता जिस बात को मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट अरसलान भाई इधर आए, इसको ज़रा पॉज पे बटन को रखें, बंद ना कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। लोग तैयार नहीं हैं पूरी मैनिफेस्टेशन के लिए। यह खुदा ही की दूसरी और तीसरी मैनिफेस्टेशन और चौथी मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए लोग रेडी नहीं हैं। यह निशान होता है, क्यों? क्योंकि ये चारों जानदार जो हैं ये एंजल्स की भी प्रेजेंटेशन है। उसके साथ जो मिनिस्ट्री एंजल्स में से एक निकल के आया, उसने वो टंग्स मुझे शेयर की। सो इतने जो यहाँ बैठे थे उन्हें तो पता है सारा क्या हो रहा था। माजिद था, दानिश था, एलिया था। अच्छा है कि इनके सामने हुआ सारा कुछ, ताकि ये सीखने से भी ताल्लुक़ रखती है। आशर में ख्याल आप चले गए थे और ये थी पीपल ऑफ गॉड, यू नीड टू गेट रेडी। मैं भी आपको बताता हूँ, और भी आगे चलेंगे। अभी इधर ही है सारे, इधर ही है सारे। So if it happens with you, तो क्या करोगे आगे? अगर आपकी आंखें खुल जाएं, आपको रोया आनी शुरू हो जाए, आप बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, आपके कान खुल जाएं, आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाए, रूहानी आलम से बड़े खुश होंगे। आपको खुदा कलाम के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दे, लोग आपको मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड कहना शुरू कर दे, बड़े खुश होंगे। तो जे तुहाडी आवाज़ बदल जे, लाइन बन जाओ तुसी, तो फिर की बनेगा? फिर तुसी भज्जे फिरोगे। एंड दैट मैन ऑफ गॉड वाज कन्फ्यूज्ड, क्योंकि लोगों ने उसको कह दिया हुआ था कि तेरा मसला है। थिंक अबाउट दिस, नॉलेज कितना ज़रूरी है। गेट रेडी, मैं आपको बताऊं, गेट रेडी, गॉड इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन दिस फॉर्म आल्सो। इसकी सारी रिप्रेजेंटेशन है, किसी और संडे सीख लेंगे कि एज ए मैन क्या मैनिफेस्टेशन है, एज ए काफ, बछड़ा, ये सारे कुर्बानी की रिप्रेजेंटेशन, और ये सारे जीसस क्राइस्ट की रिप्रेजेंटेशंस भी हैं, सारी की सारी।
वो यहूदा का बब्बर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। वो प्रोफेटिक में है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है ईगल के तौर पर। ये साइंस हैं कि वो बुलंद किया गया। ये असेंशन का भी साइन है कि वो मरकर जी उठा और ऊपर आसमान पर उठा लिया गया। उकाब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है, बहुत सारी हैं। ये गॉस्पल्स भी हैं चारों। सो ये एक लंबा लेक्चर है जो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। बहरहाल इतना को दे रहा हूँ ताकि आप जाकर घर पे जब सोचें तो आप कंफ्यूज ना होंगे ये क्या है। ये खुदा की भी रिप्रेजेंटेशन है, ये यीशु मसीह की भी चारों रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये होली स्पिरिट की भी चारों रिप्रेजेंटेशंस हैं, और ये फरिश्तों की भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, और यही मैनिफेस्टेशन सारी की सारी नीचे इंसानों पर भी आनी हैं। सो डोंट एवर बी कंफ्यूज। और ये चारों गॉस्पल्स भी हैं। एक गॉस्पल पूरी की पूरी आपकी सन ऑफ मैन को रिप्रेजेंट करती है, इब्ने आदम को रिप्रेजेंट करती है। एक गॉस्पल पूरी की पूरी उसको लैम्ब के तौर पर प्रेजेंट करती है। दैट इज द बछड़ा साइड ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन। चारों जानदार एक इंज। तो ये डीप रेवलेशन है, इसको भी मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं वापस आना चाहता हूँ, हम कुछ इनकाउंटर्स की तरफ आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मत्ती की इंजील में आइए 17वें बाब में, 17वें बाब की पहली आयत से शुरू करते हैं। यहाँ पर 6 दिन का जिक्र है, तो मैं ही 6ठी आयत बोल देगा। लिखा 6 दिन के बाद किनवा दिन होया फिर? अच्छा, यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। कौन कौन? संडे स्कूल का गीत नहीं जेहन च रखना, वो इंद्रियास का नाम आ जाना है। यहाँ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना साहब उम्र में तो छोटे हैं पर बहुत ही अजीज़ हैं यीशु। हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। और हमने इस पर लेक्चर सुने हुए हैं कि डिसाइपलशिप में आप जब सेग्रीगेशंस करते हैं और एज ए स्पिरिचुअल फादर भी जब आप अपने सन्स को बाउंड्रीज़ लगाते हैं, केड़ा नज़दीक आए केड़ा ना आए, हम इस पर सीख चुके हैं। और उनके सामने उसकी सूरत, अब मैं आपको बताने लगा हूँ इनकाउंटर्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो इसमें रहिएगा। अब जीसस क्राइस्ट उन्हें स्पेशली सेपरेट करके ले गए हैं एक एक्सपीरियंस के लिए, एक एनकाउंटर के लिए। एनकाउंटर ही एक्सपीरियंस बनता है। जो आप पर गुजरती है वो आपका तजर्बे का हिस्सा हो जाती है। जो कुछ आप देखते सुनते हैं, जो आपकी लाइफ में होता है, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो जीसस ने इंटेंशनली इन 3 को सेपरेट किया। एक तो इनके लेवल की वजह से, इनका लेवल था। दूसरा, खुदावंद यीशु इसको लिमिटेड रखना चाहते थे इस एडिशन को उस टाइम तक। उसकी रीजंस हैं। ऊंचे पर जाना पड़ा है ताकि कोई और भी ना देखे। दैट वाज सपोज्ड टू बी सीक्रेट लिखा है। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई ना। यहाँ से अब स्टोरी शुरू हो गई। पर जब हमें पढ़ाया गया था ना, जब हमने मैसेजेस सुने, लगता ऐसे था, मैं लिटरली आपको बताऊं कि मूसा और एलिया आए हैं तो ये सीन शुरू होता है, लेकिन ये सीन पहले ही शुरू हो गया। किस किस को ऐसे लगता था कि मूसा और एलिया के आने से ये सिनेरियो बदलता है? लगता है ना, क्योंकि हमें सिखाया ही ऐसे गया है। बट ऐसे नहीं है। ये सिनेरियो सारा जीसस के अपने कंट्रोल में था। इट वाज ए कंट्रोल्ड, क्योंकि वो जानबूझकर उन्हें लेकर गए, साइड पर किया। और खुद से जीसस क्राइस्ट ने अपनी ग्लोरी को, अपनी लाइट को, क्योंकि वो नूर था, क्योंकि वो लाइट था, खुद से जीसस क्राइस्ट ने अब ओपन किया है। अब मैं तुम्हें अपनी दूसरी साइड दिखाता हूं डिसाइपल्स को। मैं सुन रहा था खुदा के खादम टीबी जोशा के बारे में। उसके सन ने उसकी डेथ के बाद बताया, जैसे यीशु ने इन्हें बोला इस हवाले में, क्या जनी दसना
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ ਉਦੋਂ खोलनी है गल, ए वाली गल बाद च खोलना, एंड पे लिखा हो। डेथ के बाद बताया कि हमारी आंखों के सामने, सारे सन्स के सामने हमारा स्पिरिचुअल फादर पानी पे चला है, और उसने कहा किसी को नहीं बताना। जस्ट उसने स्पिरिचुअल रैम को कंट्रोल करना टीच किया उनको कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ कि सम टाइम लोग नहीं, ही वॉज ए हंबल मैन ऑफ गॉड। इतने कोई होर हुंदा मेरे अगर उन्हें कहना पहला कैमरे लाओ सारे इतने, मैं हूँ चलन लगा इनू रिकॉर्डिंग च लियाओ तो फिर तो हम होना इनू सैटेलाइट। बट ही वैज ए हंबल मैन ऑफ गॉड। कभी वो मिनिस्ट्री च तुसी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ कभी भी नहीं सुनिया, ਉਹਦੇ सामने कहा कि मैं मेरी जरूरत नहीं पैन डी, लेकिन मैं अज दसांगा तुहानू। मेमोरियल सर्विस हुई है उनकी, ये 1 साल की इबादत में उसने बताया। और डेथ तो भी नहीं दसिया, मेमोरियल तो भी नहीं दसिया, 1 साल बाद दसिया कि असां सारिਆਂ ने, एक नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ ना खिलार के अखां दे नाल असां वेखिया खुलियां कि ही वॉकड ऑन वाटर्स विल दे नाल अपनी। एंड ही वॉज ए हंबल मैन ऑफ गॉड। बता के आ रहा हूँ कि यसु ने ऐसे नहीं था कहा कि तुसी भी दुनिया दे नूर जे। वी शुड डिमोनस्ट्रेट दिस लाइट एट आवर विल्स, साडियां मर्जियां दे नाल। इट शुड डिमोनस्ट्रेट। जाओ, जब उसने कहा जाओ चमको, ताड़े चिराग ना बुझन, लाइट दो, जाके लाइट हाउस बनो, लीड करो लोगों को। एंड ही वॉज अ लाइट। और यहाँ पर वापस आते हैं, क्या लिखा हुआ है, और उनके सामने उसकी सूरत इंग्लिश नाल नाल यार मेरी मदद कर सुलेमान, तू जरा इत्थे ब्याह कर यार, अगे निकल गए इत्थे बह, कम फॉरवर्ड इत्थे आ। इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन नाल नाल। मेरे को भी आया, मैं पढ़ लेना, इन्नी देर लाउनी तू, रहन दे तू। 3 बंदियां को तो फोन बदले। Now listen. And after 6 days Jesus taketh Peter, James and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, and was transfigured before them. Was transfigured before them. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. सुने ध्यान से, वापस उर्दू में पढ़े देता हूँ जिनके पास उर्दू वर्जन है। और उसका चेहरा सूरज की मानद। ओके, मुझे बताएं क्या आप सूरज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब आप देखेंगे होता क्या एक्चुअली है? सारा कुछ ही लाइट हो जाता है ना, हो जाता है ना। दिस हैपेंड विद देम, दिस हैपेंड विद देम, शागिर्दां दे नाल। नो, लाइट का एक और भी काम है। क्या क्या लाइट का काम है, इधर बंद कर दें डार्कनेस हो जाएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लाइट ऑन कर दें, सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस बात पर पहुंचने की कोशिश करें। क्या आपको याद है मेरा वो सरमन मुकद्दसों की शराकत वाला? हाँ, वो याद है लेक्चर सारा? नहीं याद? मुबारक हो कलीसिया, वेरी नाइस। जिन्होंने याद है उन्होंने खैर मुबारक, तो जिन्होंने नहीं उन्होंने मुबारक। सुने ध्यान से, दीज सेंट्स मूसा और एलिया, जब लाइट जीसस ने बढ़ाई अपनी तो फिर ये रिवील हुए हैं इन पर। मैं टीच कर चुका हूं कि गवाहों का एक बड़ा बादल जो हमें, जब ये लाइट आप पर ज़्यादा बढ़ती और आपके अंदर से ज़्यादा बढ़ती है तो ये आपके इर्द गिर्द जितने हैं ये रिवील होना शुरू हो जाते हैं, वेरी विजिबल। लाइट की वजह से
अब सुने ध्यान से, जब सूरज चमकता है तो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। लिखा है उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद। ये मूसा और एलिया के आने से नहीं हो रही, मैं इत्थे तानू लेना चाहने, यह उसकी अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन है जीसस क्राइस्ट की। ये जीसस ने अलाउ किया कि वो जो है वो दूसरी साइड भी दिखाए। एज ए मैन वो मुजस्सम हो के आया था, कलाम था और जिस्म लेकर आया था, बट ही वॉज लाइट, जैसे उसने लिखा है वो दुनिया का नूर था। एक्चुअली ही वॉज लाइट, और वो फिर और दुनिया ने उसे ना कबूल किया था। सुनो, अब लाइट बढ़ गई है, अब जो उसकी सराउंडिंग में उस टाइम है वो रिवील होगी क्या है। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए थे, और ऑलरेडी विद हिम देवर। कहीं नहीं लिखा होगा कि उत्तर देने वाले नजर आए। ये हमें ना जीसस वाली मूवी में ऐसे दिखाया गया, क्योंकि उसको इंसानी हिकमत से किया गया, रेवलेशन के साथ नहीं वीडियो बनाएगी, कहीं से भी नहीं वो उतरे। लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो दिखाई दिए। जो लाइट वधी तो लाइट ने वो ਜਿਹੜੇ नेड़े सन उन्होंने रिवील कर दिता, और मूसा और एलिया बातें करते हुए दिखाई दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। जो चीज़ें छिपी होती हैं वो आप पर रिवील होना शुरू हो जाती हैं। सुने ध्यान से, आगे बढ़ता हूँ। पतरस ने यीशु से कहा गया, खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है। उदों बोलिया जो इन्होंने मूसा ते एलिया नजर आए। पहला नहीं उन्हें कहा कि दुआ करना है तो यीशु असी परमानेंट इतने रहिए दुआ वास्ते। पीपल आर आफ्टर एक्सपीरियंसिस, एनकाउंटर्स, कि सानू तजर्बे ही होंगे रहन। मैं आपको इनकरेज भी कर रहा हूँ कि तजर्बों को मांगे खुदा से, बट मैं आपको डिस्करेज भी कर रहा हूँ, डोंट अंडरमाइन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। डोंट अंडर एस्टीमेट कि जिहदी वजह ना होंदे ने। वैन यू सिट डाउन, तुसी खुदा मैनू फरिश्ते नजर आउण, वाई फॉर वट? आपने कभी ये कहा खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा? है नहीं फॉर मैनू। उसने कहा मैनू पहला की नज़र आया, मैंने ये साया का क्या आपको पढ़ाया हवाला, कहना मैंने खुदामंद को, लॉर्ड को, इब्रानी में उसका तर्जमा हुआ एडोनाई को मैंने थ्रोन पर बैठे देखा। अगलियां गल्लां बाद च ने। मैं किनू वेख्या? उच्चे ते खुदा नू। और इब्रानी में पीछे जो वर्ड यूज हुआ एडोनाई, जेहवा गॉड, यावे। एंड देन he mentioned the rest of the experience, the encounter, the experience with Lord Jesus Christ is important than any experience, than an encounter. And Peter फटाफट, यार वाह यार मज़ा ही आ गया है भाई। थिंक अबाउट जीसस क्राइस्ट उसके साथ है ऑल द टाइम। जिमें ही मूसा दे लिया नजर आया, कहता तेरी मर्जी होवे थे हैं। आगे क्या लिखा अक्षर पढ़ेगा, तेरी मर्जी होवे थे। फिर पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अकीदा अच्छा है कि अच्छा यीशु ने सिखा रहे आगे, दिस इज बेस्ट प्लेस, मज़ा आया। हाँ जी, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं। हाँ जी, हाँ जी, 3। एक तेरे लिए, हाँ जी, एक मूसा के लिए। सुने ध्यान से, ये साथ वाले जो होते हैं ना, ये आपको लीड करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जो यूट्यूब पर लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, सुने ध्यान से, डोंट लिसन द सबऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि लीडरशिप आपके पास है, नॉट विद देम। मशवरा लें, लिखा है कि सलाहकारी दे विच भलाई है, मशवरत च सलाहकारी च भलाई है, लेकिन
ਡੋਂਟ ਬੀ ਲੈਡ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਛੱਡਣ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਿਸਟਰਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੈਟਅਪਸ। ਚਰਚ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਕਮੇਟੀ? ਅੱਛਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ? ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਧਰਮਾਂ, ਬੜੀ ਗਿਰਜਾਂ ਝੱਗੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦ ਚਰਚ, ਆਫ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान। पता नहीं दूसरे मुल्कों से की है, लेकिन पाकिस्तान का तो मसला है। और इस तरह के हालात में कैसे खुदा का रूह काम कर सकता है? वैन पीपल, ऑर्डनरी पीपल, जिन्होंने ना नजात का तजर्बा, ना रुल कुदस का तजर्बा, ना कलाम का को पता, दे आर लीडिंग पास्टर्स, दे आर लीडिंग द होल कॉन्ग्रीगेशन। अच्छा इज्जतदारी जी रहे ने, पतरस साहब भी कहते ने तेरी मर्जी होए, दिल अपने विचों ते मोढे यसू दे रख के बंदूक चलाउण, तेरी मर्जी है। जंज आशर ने मैनू मैसेज किया, पापा जी इंज इंज, मैं चल फिर अपनी ही कर मर्जी। सो ये पतरस नहीं है, ये आशर ही है, और खुदा का शुक्र है बेहतरी की तरफ ही है। सुने ध्यान से, इसको आगे पढ़ें। और एक एलिया के लिए, एक तेरे लिए, एक एलिया ली, एक मूसा ली। आज भी बुहार रहे ने कि असी बाहर ही रह लांगे, लेकिन इतों ये जगह चंगी है, ये वाली जगह अच्छी है, तो जाना नहीं गा। ये स्पिरिचुअल साइड की भी फिजिकल साइड है, ध्यान से सुन। दिस इज ए फिजिकल फ्लैशली साइड ऑफ द स्पिरिचुअल साइड। जब आप रूहानी होते हुए भी जिस्मानी होते हैं, जब आप खुदा के तजर्बे रखते हुए भी जिस्मानी साइड दिखा रहे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात पे। सुने ध्यान से, मैं जब भी दुआ में बैठता हूँ, मेरे जितने भी आपने इनकाउंटर सुने, एक्सपीरियंसेस सुने हैं, कभी लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी नहीं कहा मुझे फरिश्ते नजर आए, क्योंकि बहुत चांस है कि आपको सैटन डिसीव कर जाए। बाइबल में लिखा हुआ बहुत चांस है। जिस दिन आपने फरिश्ते के किसी को आवाज़ मारी, ये पहला उतले समान तक जानते हैं, विचले किसी समान ते सुनी जानी। और बहुत सारे लोग, मैं एक घर में गया, डिलीवरेंस का केस था, वो कितने किसी टाइम से बड़ी दवाइया खतून सी, और वो डार्कनेस के एंजल ने उसको पकड़ लिया हुआ था, उसको पकड़ लिया हुआ था, उसको डिसीव हो गई हुई थी, क्योंकि अप्रोच रूहानी रखते हुए भी जिस्मानी है। आप बुला किसको रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं आप? तो नेवर एवर। मैंने बोला, जब मैं 40 डेज फास्टिंग में था, 37वें दिन जाकर जीसस क्राइस्ट के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, और मेरे पहले दिन से ये डिज़ायर थी जीसस क्राइस्ट का एनकाउंटर। विचकार जिन्ने भी हुए ना, मेरी डिज़ायर ना नहीं हुए, खुदा के प्लान उसके एजेंडे से हुए, लेकिन मेरी डिज़ायर जो थी वो, इसलिए तो मुझे 37वां दिन भी याद है। साहब ना होते रूल कुदस दी फैलोशिप तो यसु मसीह दा एनकाउंटर जरूरी सी। तो सुने क्या कहते हैं कि एक तेरे लिए, एक मूसा लिए, तो एक एलिया लिए। तो अगों की जवाब आता है, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने। सो गॉड डिड नॉट अलाउ हिम टू कंटिन्यू। खुदा को अच्छा नहीं लगा ये वाला मशवरा, और खुदा ने बीच में बात को स्टॉप कर दिया। वो ये कह ही रहा था, इस तो गाल अगे नहीं बदन देती, स्टॉप। क्या हुआ? एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया। हाँ। और उस बादल में किन पर लो जी हुण दसो किन पर? चलो जी अच्छे स्टूडेंट्स नजर डालें जरा। है अच्छा, शागिर्दों पर। हाँ, शागिर्दों पर। और अच्छा, जीसस मूवी दे विच किहदे ते आया सी? हैं, मूवी दे यसू दे ते एलिया मूसा ते भी आया। खैर सुने, ये सब पर है, जितने भी वहाँ पर है।
अब होता क्या आगे, आगे सुने। और बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अच्छा, आवाज विचों पतरस वास्ते नहीं आई, आवाज विचों यीशु वास्ते आई। ऐ बड़ा मेरा प्यारा। पर सुने ध्यान से, खुदा ने यह भी नहीं कह दिया कि ये नहीं है, एक डिफरेंस बताया कि ये वाला मेरा प्यारा है। इट डज नॉट मीन कि दूजे नहीं। सो इट मीन्स कि आपके सन्स हो सकते हैं, आपकी डॉटर्स हो सकती हैं, बट उनमें से कोई आपके बहुत करीब हो सकता है जो आपको बहुत अजीज हो। और खुदा ने उसकी बात को वहाँ पर स्टॉप करके अपनी बात की कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आगे क्या हुआ? शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने सुने इनकाउंटर्स जो हैं वो थ्रू जीसस ही आपको सूट करते हैं। इस पैसेज का पूरा पर्पस ये है। क्या फ़ायदा ऐसे इनकाउंटर का जिसको आप देख के सुन के डर जाएं? डर गए। देयर वॉज फियर। तो जब आप जीसस के साथ इनकाउंटर्स करेंगे फिर आपको फियर नहीं है। जब जीसस साथ हों तो फिर यीशु ने बोला, क्या लिखा हुआ है? इतना ही है, मैं टेंशन ना लो। समटाइम्स यू डिजायर वड्डे वड्डे तजर्बे, वड्डे वड्डे काम हो, लेकिन उसके लेवल पर नहीं होते आप। नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। फिर आपको जो तजर्बे होंगे वो आपको पैनिक में नहीं छोड़ेंगे, फियर में नहीं छोड़ेंगे। सो अपने अंदर पहले नॉलेज भरें ताकि तुसी संभाल सको। जब आप बहुत दुआ करते हैं, बहुत फास्टिंग करते हैं, बहुत खुदा का पीछा करते हैं, खुदावंद इस्तेमाल करे, खुदावंद तुहानू बिबलिकल तजर्बात दे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो हो जाएंगे। जब नॉलेज नहीं होगा, चलाने वाले तुसी भेडां होवो, वो उत्थे भी बैठे हैं भेडां चलान दे, फरिश्ता आया तो सारे सारे की लिखा, बिकॉज उन्होंने पता ही कोई नहीं, नॉलेज ही कोई नहीं। दे वर अफ्रेड। यू नीड टू ग्रो इन द वर्ड। मेरा वापस वहाँ पर फोकस है। तजर्बे करें, लेकिन खुदा और खुदा के बेटे यीशु के और इनकी लाइट की सबब से आपकी लाइट बढ़े, और आपकी लाइट के सबब से आपकी सराउंडिंग में जो कुछ है वो आप पर वील हो। आमीन। नाउ गेट रेडी कि इस दिनों में, इन आखिरी अयाम में खुदा अपनी पूरी फुलनेस को, कुदरत को, चारों जानदारों की मैनिफेस्टेशन को करे। मेरी ये दुआ है कि ना सिर्फ ईगल्स अनॉइंटिंग हो, बल्कि ये वाली भी हो, गर्ज भी हो आपके अंदर, और आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी हो। साइलेंस है, ये जो बछड़े का जिक्र है, ये खामोश कुर्बानी के लिए रेडी रहने वाला, ये साइड भी होनी चाहिए। निरी गर्जी ना है कि हर हरी गर्ज के अगों शेर वांगू बहाना है, ये साइड भी आप में खुल जाए, ये साइड भी खुल जाए आप पर। आमीन। कहता है उस साल जो उजिया बादशाह मरिया, मैंने खुदा नूं कित्थे वेख्या? बुलंदी बैठिया देख, और उत्थे ये सन सराफीम। सो अपने अंदर मैच्योर हों और कलाम को इतना को स्टोर करें कि कुछ भी अगर खुदा की तरफ से आपकी लाइफ में, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से
क्यों? क्योंकि डिसेप्शन हो सकती है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। उस वो दवाइया बहन के साथ जब एंजल आके बातचीत शुरू, उसको पता ही नहीं चला कि एंजल कौन है, केड़ा है, पोजेस होगी उससे, पोजेस होगी उससे, उन्हें आके उन्हें फाड़ ले, वो खुदा का है ही नहीं था। जब आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, जब आपके अंदर वर्ड ही नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा मेरा इनकाउंटर ठीक भी है कि गलत होंगे। क्रॉस चेक मारें, आया कि खुदावंद ही है, अंदर से विटनेस आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी कि होली स्पिरिट है या नहीं है। आपके साथ स्टैंप करने वाला, सील करने वाला मैटर्स के ऊपर होली स्पिरिट है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिसके अंदर पाक रूह है वो डिसीव नहीं हो सकता। तो दिया क्यों गया फिर? जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी हाँ डिसीव हो जाने तो फायदा की होगा, फिर ना ही मिलता। बट फॉर मी होली स्पिरिट आपको उसी टाइम ग्रीन सिग्नल देगा, उसी टाइम कोई ना कोई हवाला कलाम का आपको सामने ला कर रख देगा, और उस टाइम आपको श्योरिटी होगी ट्रांस के अंदर। मेरे जितने काउंटर्स हैं, सुनिए ध्यान से, खुदा पूरे इनकाउंटर्स नहीं देता। ये भी मैं आपको बता दूँ, हम रात को बात कर रहे थे इसी पे। गॉड नेवर गिव्स यू कंप्लीट इनकाउंटर्स, सब कुछ अधूरा छोड़ता है। इवन पॉल मैन ऑफ रेवलेशन सेड, मैनू धुंधला जिहा नज़र आउंदा जी, किसी को भी कंप्लीट नहीं देता। हम प्रोफेटिक अनॉइंटिंग की बात कर रहे थे। बातें तो बहुत सी, हम आज इसे स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर और हम इसे क्लोज करते हैं आज के इस लेक्चर को। गॉड ब्लेस यू। दुआ करते रहें, रोज़ा रखें और गेट रेडी के खुदा आप पर भी कोई ना कोई इस एंड टाइम्स की ग्रेस को, अनॉइंटिंग को जारी करे, ताकि आपको खुदा तूल व अर्ज़ में मुल्क के इस्तेमाल करना शुरू करे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।